And let's cut across to a live presser that's happening. Delhi Police is addressing the issue of AI Summit. 132, 190, 195, subsection 1, 221, 223, subsection A, 196, 197 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 दर्ज की गई तथा जांच शुरू की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया कई लोगों की संलिप्तता की बातें सामने आई। जांच के दौरान कई व्यक्ति कार्यक्रम स्थल एवं आसपास के सीसीटीवी कैमरों में भी देखे गए। इसके साथ ही कई अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में भी पता चला है, जो इन आक्रामक तत्वों को इस कृत्य के लिए विभिन्न प्रकार से सहायता दे रहे थे। मामला दर्ज होने के बाद से अब तक कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अन्य चिन्हित अभियुक्तों एवं संदिग्धों की पूछताछ, तलाशी एवं छापेमारी की कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में इंडियन यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इस प्रक्रिया में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु छिप जी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में पूरी साजिश का पता करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की पुलिस के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(1) तथा 192 को भी जोड़ा गया है। अब तक की जांच के आधार पर गहन षड्यंत्र के तहत इस अपराध को अंजाम दिया गया है और इसके पुख्ता प्रमाण हमें मिल चुके हैं। मामले की बहुराज्यीय पृष्ठभूमि, आरोपियों के बीच निहित वित्तीय एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क के कारण तथा जांच की व्यापक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण की आगे की जांच क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को स्थानांतरित कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण की विस्तार पूर्वक जांच की जा रही है। So you just heard the police officer detailing the FIR, and he clearly stated that 8 people have been arrested in this entire matter. This is related to the protest of the Youth Congress that happened at the AI Summit, where they basically took off their clothes and they were sporting a t-shirt with Prime Minister Modi's face on it. This was raised by Prime Minister Modi a few days later when he was inaugurating the Meerut RRTS corridor, and that's when after that this politics blew up. And now we know that the police has taken action. They have arrested 8 people and are continuing to narrow down and zero down on more accused. But the Congress has come out in support of their people. The people arrested, as you see on the screen, also includes the Youth Congress leader, and Congress has supported the people who were part of the protest and said that they were brave and they decided to expose the BJP and the Prime Minister. But questions are being raised on the propriety of the not just the protest but also the stage at which it was conducted, which was a global event that was organized by the government of India and not a political event. And joining us right now from the newsroom is India Today's Arvind Ojha. Arvind, कौन-कौन लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और किस तरह के आरोप लगेंगे इन पर? जब भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था, उसके बाद उसी दिन 4 लोगों को फिर से हम सुन लेते हैं कि क्या कहा है पुलिस ने, जिसमें प्रथम दृष्टया कई लोगों की संलिप्तता की बातें सामने आई। जांच के दौरान कई व्यक्ति कार्यक्रम स्थल एवं आसपास के सीसीटीवी कैमरों में भी देखे गए। इसके साथ ही कई अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में भी पता चला है, जो इन आक्रामक तत्वों को इस कृत्य के लिए विभिन्न प्रकार से सहायता दे रहे थे। मामला दर्ज होने के बाद से अब तक कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अन्य चिन्हित अभियुक्तों एवं संदिग्धों की पूछताछ, तलाशी एवं छापेमारी की कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में इंडियन यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को
पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इस प्रक्रिया में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु छिप जी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में पूरी साजिश का पता करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की पुलिस के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(1) तथा 192 को भी जोड़ा गया है। अब तक की जांच के आधार पर गहन षड्यंत्र के तहत इस अपराध को अंजाम दिया गया है और इसके पुख्ता प्रमाण हमें मिल चुके हैं। मामले की बहुराज्यीय पृष्ठभूमि, आरोपियों के बीच निहित वित्तीय एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क के कारण तथा जांच की व्यापक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण की आगे की जांच क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को स्थानांतरित कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण की विस्तार पूर्वक जांच की जा रही है। And let's go back to Arvind Oja and try and get more details about this case. Arvind, इस मामले में किन-किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ में अहम ये हो जाता है कि जो इंडियन यूथ कांग्रेस के चीफ हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, और जो इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनको मास्टरमाइंड बताया है दिल्ली पुलिस ने। जब कल आज सुबह 20 घंटे की पूछताछ के बाद जो उदय भानु हैं उनको गिरफ्तार किया गया। उदय भानु के पहले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वो सभी इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कुछ तेलंगाना से हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से मौजूद के रहने वाले हैं और इन सभी को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर जो आईवाईसी के प्रेसिडेंट है उदय भानु, उनको पूछताछ के लिए कल दिल्ली पुलिस ने बुलाया था। 20 घंटे तक पूछताछ चली और आज सुबह उनको गिरफ्तार किया गया है। इन पर चार्जेस लगाए हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान प्रोटेस्ट हुआ उसका मास्टरमाइंड उदय भानु को बताया गया है। नंबर 1, नंबर 2 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन्होंने रची है और उसके बाद जो ये अलग अलग स्टेट से इंडियन यूथ कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो दिल्ली आए और उसके बाद एक दिल्ली में एक जगह है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर टी शर्ट में प्रिंट कराया गया। उसके बाद फिर एआई समिट में हंगामा हुआ, वहां नारेबाजी हुई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया था और जो 4 प्रोटेस्टर थे उसी दिन सेम डे उनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद रेड्स हुई मल्टीपल लोकेशन पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वहां से फिर कई अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया और उसके बाद आज सुबह उदय भानु को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। कुल मिलाकर अब तक 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर लोग इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभी आपने सुना होगा जो देवेश चंद्र श्रीवास्तव हैं स्पेशल पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच के, इन्होंने बताया है कि इस मामले में जिन लोगों ने जो लॉजिस्टिक दी है उसके अलावा इसमें जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है उसको भी स्टेब्लिश करना है और उसको लेकर ही दिल्ली पुलिस के पास कुछ लीड्स मिली है। दिल्ली पुलिस के सोर्सेस ने यह भी बताया कि जब 20 घंटे तक पूछताछ हुई तब उदय भानु ने दिल्ली पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया, इस वजह से उनको उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत थी, इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा गया है। अब उदय भानु चिप को बाकी जो 7 अक्यूज्ड हैं उनके साथ दिल्ली पुलिस आज कन्फ्रंट कराएगी ताकि प्रोटेस्ट में कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से प्लान हुआ, इसके बारे में दिल्ली पुलिस आगे की डिटेल्स ले पाए। जी शुक्रिया, thank you very much Arvind for those details. So clearly the Delhi police is investigating the matter of a protest and taking the criminal conspiracy angle ahead.